गुड मॉर्निंग एवरीवन। और लोग ज्वाइन गुड करते मॉर्निंग हैं? मैम। आजकल कम लोग ही रहते हैं, काफ़ी लोग, क्योंकि अब ऑफलाइन भी आने लग गए हैं ना। ओके, तो कल जिस टॉपिक पे हमने छोड़ा था उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो था टपल्स, और मैंने बार बार बस एक ही बात को रिपीटेडली बोला था कि लिस्ट्स आर म्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल। इसी के साथ में एक एंड बाकी लोग अभी फ़िलहाल ना बस इसको ओवरव्यू में पढ़ लो। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक एक्सप्लिसिटली पाइथन का नहीं है। इस टॉपिक को आप लोग अलग से एक सब्जेक्ट में पढ़ोगे, और सब्जेक्ट का नाम होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये अलग से एक सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो पूरे के पूरे। फिलहाल अभी बस इतना समझ लो, एकदम कैजुअल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछना, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक अब आगे जाके बहुत ज़्यादा रिलेट होने वाला है। तो किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनना और ध्यान से पूछना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने कुछ लोगों को एक क्लास में ग्रुप किया है, व्हाट डज इट मीन? वी ऑल से, ठीक है, कि तुम लोग सबके सब एक क्लास में, ऑनलाइन क्लास में तुम लोग आते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इस ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या हुआ? वाई वी से अ क्लास, या किसी भी चीज़ को अगर सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बोलूँ, पूछूँ तो किसी भी कुछ लोगों को क्लास में ग्रुप करने की क्या ज़रूरत होती है? व्हेन वी ट्राई टू ग्रुप देम, कब ग्रुप करते हैं बताओ? कब ग्रुप करते हैं हम क्लास में? मैम जब बहुत हम सारे लोग को लोग लग रहा है अभी इजीली नीचे कर रहे इजीली हैं। एक्सेसिबल होना होता है लोगों के साथ, ईज़िली एक्सेसिबल होना होता है, ओके, या वन ऑफ द आंसर। एक ही फील्ड के कुछ लोगों के साथ हम लोग को इंटरेक्ट होना होता है। हाँ अंकित, ये आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बेसिकली हम लोग कुछ लोगों को क्लास में तब ग्रुप करते हैं व्हेन दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। तुम्हारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या है? मतलब जितने लोग ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनकी प्रॉपर्टी ये है, दे आर अटेंडिंग क्लास थ्रू मीट लिंक, देयर टाइम टेबल इज सेम, देयर कंटेंट जो हम डिलीवर कर रहे हैं दैट कंटेंट इज गोना बी सेम। तो whenever some few, मतलब whenever few people or few objects have similar kind of properties, then we group it into class. Okay, so क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि class is a collection of similar kind of objects? Can I call this class is a collection of similar kind of objects? डेफिनेटली आई कैन कॉल दैट थिंग, कि जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, या जिन ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक सेम हैं, जिनके ऊपर मुझे एक ही टाइप के रूल्स लगाने हैं, एक ही तरीके के रेगुलेशंस लगाने हैं, उनको मैं एक क्लास में बंच कर दूं। बट वाइस वर्सा, अब इसको ध्यान से देखना, वाइस वर्सा ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसको, both these definitions are complementary to each other. Class is a collection of similar kind of objects,
and vice versa, object is a blueprint of class. That means whenever I create a single object, वो सिंगल ऑब्जेक्ट बाकी वो क्लास के जो भी फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को फुलफिल करेगा. जैसे सपोज देयर अ क्लास ट्रायंगल. क्या मुझे इसके ऑब्जेक्ट की और इसका ऑब्जेक्ट है T1, क्या मुझे इसके फीचर्स बता सकते हो कि जब मैं बोल रही हूँ क्लास ट्रायंगल तो व्हाट डज इट मीन? क्लास ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? और मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा बीच में गाना वाना बजा दूं, तब शायद सबकी नींद वींद भाग जाए. कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप लोग? देखो मैं गाऊंगी तब तो डेफिनेटली सब लोग जाग जाओगे ना, तो आई हैव दैट ऑप्शन टू. मतलब मेरे इतनी बुरी आवाज में अगर तुम लोग गाना सुनना चाहते हो तो बता दो. 10 बजे वाली क्लास में ना तुम लोग उठते नहीं हो, घर में जो रहते हैं वो लोग. अटेंडेंस ले लूं तब सब जाग जाएंगे. मैम एक्चुअली थके हुए रहते हैं जस्ट. थके हुए नहीं बेटा, स्लीपी हेड बोलते हैं इसको. तेजस, दिस इज कॉल्ड स्लीपी हेड. अंकित तो शायद जाग गया है. मैं सोचू अटेंडेंस. अच्छा तुम लोग को क्लास ज्वाइन तो रिप्लाई दिया था आपको करने सबसे पहले. क्या अंकित? मैंने ही तो रिप्लाई दिया था आपको सबसे पहले. हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ कि तुम जाग चुके हो. देखो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी भी जब छुट्टी रहती है तो मैं भी नहीं उठती, पर आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं क्या करूँ? आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस तुम लोग को उठाने के अलावा. मैं सोचू मैं अटेंडेंस ही ले लेती हूँ, बेस्ट ऑप्शन. और आज ना मेरे को एक चीज़ और दिख रही है जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, कि राइट नाउ देयर आर 63 स्टूडेंट्स, लेकिन जब मैं क्लास एंड करती हूँ तो उस टाइम पे नियरली 75-80 स्टूडेंट्स होते हैं. तो चलो तुम लोगों को नींद से भगाने का मेरे पास यही सॉल्यूशन है. लेट्स टेक अटेंडेंस. लेकिन अटेंडेंस के बाद भाग तो नहीं जाओगे सब लोग? अरे मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? रोल नंबर 1. Present, ma'am. रोल नंबर 2. रोल नंबर 2 आदिबा. Ma'am, most probably offline गया हो. ओके ठीक है. अदिति. आदित्य. आदित्य. अल्पना. प्रेजेंट मैम. चलो अल्पना जाग गई. अनिकेत. प्रेजेंट मैम. अंजलि. प्रेजेंट मैम. अनुरूप. प्रेजेंट मैम. सीरियसली तुम लोग की सबकी आवाज सुन के लग रहा है अब भी बस जागे हो ना. मैक्सिमम लोगों की आवाज सुन के लगे जस्ट अभी जागे हो. मतलब मुझे ना एकदम मॉर्निंग आरजे वाली फीलिंग आ रही है ना. अर्चित. प्रेजेंट मैम. वेरी गुड अर्चित. आसमा. आसमा. आयुष. प्रेजेंट मैम. अब बहुत से लोग ज्वाइन करना भी चालू कर रहे हैं ना. आसमा नहीं है, आयुष है. भूमिका. चैतन्य. देवेंद्र. प्रेजेंट मैम. दिशा. हर्ष. हर्ष. हर्ष नेताम. हर्ष नेताम. हिनाक्षी. प्रेजेंट मैम. उमेश. प्रेजेंट मैम. जॉनसन. कबीर. हितेश्वर.
खुशी, Present, ma'am. किरण, क्रिश, प्रेजेंट मैम। चलो इतने लोग जा गए, बाकी लोग की अटेंडेंस बाद में। आदित्य एंड जॉनसन, अब शायद तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, ऐसी उम्मीद है मुझे, और अगर नहीं सुनोगे तो तुम लोग का नुकसान है, मेरे कोई फायदा नहीं है, ना कोई नुकसान नहीं है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। और फिलहाल अब मैं ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला टॉपिक बीच में छोड़ रही हूँ, मैं पहले पढ़ा रही हूँ डिक्शनरी, देन आई विल कम बैक टू दिस टॉपिक ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि दिस वन इज इम्पोर्टेंट, आई रियली कांट लेट एनीवन मिस दैट। अच्छा, कमिंग बैक टू डिक्शनरीज, हम जब डिक्शनरी मेरे ख्याल से हर किसी ने देखा होगा, डिक्शनरी में दो फील्ड्स होते हैं। पहला होता है एक वर्ड और दूसरा होता है उसका मीनिंग। तो जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज की, एंड उसके बाद जो लिखा होता है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू। यहाँ पे इस की को ढूंढने के लिए क्या करते हो, जब आप पाइथन की डिक्शनरी बोल रही हूँ, सॉरी, जब डिक्शनरी में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हो तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? सपोज यू वांट टू सर्च द वर्ड पाइथन। हाँ व्यास बताओ। मैम लेटर से खोजते हैं। लेटर से मींस अल्फाबेटिकली आप खोजते हो, मतलब जैसे सबसे पहले आप पी में जाओगे, पी के बाद अगर मुझे पाइथन खोजना है तो पी के बाद वाई में जाओगे। यहाँ पे जो सर्चिंग होती है दैट सर्चिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू कीज, नॉट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। पाइथन इज क्वाइट डिफरेंट इन दिस सेंस। पाइथन की डिक्शनरी या किसी भी डिक्शनरी में जो सर्चिंग होती है दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ sequence, it's in terms of indexing. Like this one, suppose मैंने ये लिखा है तो what does it mean? It's a, क्या है ये? This is an example of list. Okay, if I have written this, what does it mean? It's a Tuple. It's a tuple. Very good. अब आ जाते हैं हम थर्ड वन, जिसको हम डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। And in curly brackets, whenever we declare anything, this is an example of dictionary. But dictionary में मैंने क्या बोला, सीक्वेंस नहीं होते। जब सीक्वेंस नहीं होता तो हमें इस तरीके से कुछ लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट की वैल्यू ए है, सेकंड की वैल्यू बी है, एंड थर्ड की वैल्यू सी है। और अब इसकी प्रिंटिंग देखते हैं। जब मुझे ये प्रिंट करना था, सपोज आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट वैल्यू of list, the code was this one. When I need to print the first value of tuple, the code was again this one. And when I need to print the first value of dictionary, the code is this. But difference क्या है? In case of list and tuples, we are writing index, whereas in dictionary we write, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे? Are we writing index or we writing something else? We write key लिखते हैं हम। In case of list and tuples we are writing index, whereas in case of dictionary we are writing key. यहाँ पे मैंने कीज को जानबूझ के 1 2 3 लिखा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, if I'm writing a colon 1 comma b colon 2 comma c and 3, और अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है डिक्शनरी के, देन व्हाट शुड आई राइट हियर? इस लाइन में क्या चीज चेंज हो जाएगी? मैम ए आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर आ जाएगा ए।
मुझे डिक्शनरी की वैल्यूज को अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा कीज rather than उसकी वैल्यूज. सॉरी, नेम इज ओके. ये आ रहा है डिक्शनरी को प्रिंट करने का तरीका. ऑब्वियसली कॉमन सी चीज़ है. अगर स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है तो उसको इन्वर्टेड कोट्स में लिखोगे, नंबर है तो उसको इन्वर्टेड कोट्स में नहीं लिखोगे. अच्छा, इसके यूसेज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? इसको मैं मेल पे इसमें मैसेज में ड्रॉप कर रही हूँ. ट्राई टू रन दिस कोड. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ आता है. सपोज आई वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी. जो डिक्शनरी तुम लोग अभी तक देखते आए हो वही, कि पहला जो है, पहला मैंने लिखा अपना नाम. फर्स्ट मैं लिख रही हूँ हेलो. इसका मतलब होता है टू ग्रीट. सेकेंड मैंने लिखा, क्या लिखे, ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसका मीनिंग, कोई भी जेनरिक सा वर्ड. जेनरिक, इसका मीनिंग हो गया जनरल. और कोई वर्ड ऐसा, 3 का मैं लेना चाह रही हूँ, कोई भी एक वर्ड और उसका मीनिंग बता दो. कोई भी एक वर्ड हिंदी का, इंग्लिश का. इनपुट, टू एंटर समथिंग. ये हो गया हमारा एक डिक्शनरी. अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सिर्फ ये बोलना है कि इस डिक्शनरी के कौन से की मुझे वैल्यू चाहिए. जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगी वो आउटपुट देगा टू एंटर समथिंग. फायदा क्या है, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ दिस डिक्शनरी. फायदा क्या हुआ, कोड कॉम्प्लिकेटेड है, कोड तो कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्वियसली. तो मुझे यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, डिक्शनरी का क्या फायदा होता है, डिक्शनरी का क्या फायदा होगा. डिक्शनरी का क्या फायदा होगा बताओ. चलो एक एग्जांपल के साथ बताओ. अगर मुझे एक लिस्ट है, ये कोड तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसमें मुझे सर्च करना है कि वेदर 4 इज देयर और नॉट, या 5 इज देयर और नॉट. तो मुझे सारे एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ेगा. वाइस वर्सा, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे डिक्शनरी में एक वैल्यू को सर्च करना है तो मुझे सिर्फ उसका की पता होना चाहिए. अगर मुझे उसका की पता है तो मैं सारी चीज़ों को सर्च कर सकती हूँ. जैसे इसका मैं एक और एकदम जनरल सा एग्जांपल बता रही हूँ. तुम्हारी क्लास में मुझे ये जानना है कि तुम्हारी क्लास में सपोज जैसे कुंजल है, ठीक है, कुंजल तुम्हारी क्लास में है. मुझे ये जानना है कि कुंजल का सरनेम क्या है. और मैंने एक लिस्ट जो बनाया हुआ है, उस लिस्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम रोल नंबर 1 से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम टिल रोल नंबर 132 या 134 सबके नाम और सरनेम लिखे हुए हैं. यहाँ पे एक ही में नाम और सरनेम दोनों लिखा हुआ है. तो मुझे, अगर कुंजल का रोल नंबर 28 है तो मुझे 28 एलिमेंट्स तक सर्च करते हुए जाना पड़ेगा. मैंने पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट से पूछा क्या तुम्हारा नाम ये है, तो अपना सरनेम बताओ. सेकंड पर्सन से पूछा क्या तुम्हारा नाम ये है, गिव मी योर सरनेम. इफ सक्सेसफुल देन गिव मी योर सरनेम. बट ऑन द कंट्री, अगर मुझे यहाँ पे देखना है, अगर मुझे डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है तो डिक्शनरी में आई जस्ट नीड टू राइट योर नेम, और जैसे ही मैं नेम लिखूं उसका सरनेम आ जाएगा.
So dictionary is the very powerful data structure in terms of searching. याद रखना, डिक्शनरी इज अ वेरी पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग. सर्चिंग के लिए डिक्शनरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है. दूसरी चीज, अब अगर तुम लोग ये बोलोगे कि मैम हम लोग को कीज कैसे पता चलेगी, तो कीज के लिए एक आई थिंक ये फंक्शन यही है. कीज के लिए होता है डी डॉट कीज. मतलब उसने क्या बता दिया, जेनरिक हेलो इनपुट. ओके, जेनरिक हेलो एंड इनपुट. इसने मुझे ये कीज का नंबर बता दिया. अब अगर मैं लिख रही हूँ डी डॉट वैल्यूज, तो ये मुझे क्या बताएगा, व्हाट गोइंग टू बी द आउटपुट फॉर दिस. मैम उनके मीनिंग्स. उनके मीनिंग्स. दैट मीन्स टू ग्रीट, टू एंटर समथिंग और जनरल. यहाँ पे इसने देखो मतलब इस आउटपुट ने ही प्रूव कर दिया कि सबसे पहले मैंने हेलो डिक्लेयर किया था, उसके बाद मैंने जेनरिक डिक्लेयर किया था, फिर मैंने इनपुट डिक्लेयर किया. लेकिन जब ये प्रिंट करना है तो ये किस तरीके से प्रिंट कर रहा है. प्रिंट इसने कैसे किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल. कहाँ अल्फाबेटिकल, ए बी सी डी एफ जी एच, जेनरिक सबसे लास्ट में आया. कोई सीक्वेंस नहीं है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ नॉन सीक्वेंशियल थिंग. कोई सीक्वेंस नहीं है, अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल कुछ भी नहीं. ये किसी भी सीक्वेंस में स्टोर कर सकता है, याद रखना. एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट. कोई सीक्वेंस नहीं होगा स्टोर करने का. अच्छा, अगर मुझे सीक्वेंशियली सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. अब मुझे ये बताओ, फॉर आई इन क्या लिखना पड़ेगा, डी डॉट कीज प्रिंट विल इट वर्क. यस, इट वर्कड. क्या कर रहा है, मैंने क्या कर रही हूँ कोड में, देखो ध्यान से. जो हम लोग लिखते थे फॉर आई इन लिस्ट, अब यहाँ पे अगर कीज देखनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा फॉर आई इन डी डॉट कीज. और अगर मुझे वैल्यूज लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ता है यहाँ पे, अगर मुझे वैल्यूज के थ्रू एक्सेस करना होता तो मुझे लिखना पड़ता फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज. और यहाँ पे क्या प्रिंट चेंज हो जाता, यहाँ पे आ जाता प्रिंट आई. यहाँ पे ये प्रिंट हो जाता. ओके, राइट अ कोड to declare marks of 10 students using dictionary and find the largest number, find the greatest marks, find the highest mark. चलो इसका कोड करके बताओ जल्दी से. क्वेश्चन समझ आया. डिक्शनरी के फर्स्ट वाले में रोल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेकेंड वाले में होगा मार्क्स. और मुझे फाइंड करना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से स्टूडेंट के, कौन से रोल नंबर के, ये मुझे फाइंड आउट करना है. चलो जल्दी बताओ इसका आंसर.
किसी से नहीं बना अभी तक? मैं नहीं बताऊंगी इसका सॉल्यूशन, तुम ही लोगों को बताना है। बताओ, बना किसी का? लगता है फिर बाकी लोगों की अटेंडेंस रहनी पड़ेगी। रोल नंबर 4 कौन है? इसको कर देते हैं। रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, okay, I think we got a code. संस्कार, आप 11th-12th पाइथन वाले हो क्या? यस मैम। हाँ तो बेटा अभी फिलहाल ना ये मतलब ठीक है, कोड एकदम सही है, नो डाउट, गुड की कोड बना दिए, बट देखो तुम लोगों को, हाँ एक और चीज़, नॉट जस्ट टू संस्कार, बाकी सब लोग भी एक चीज़ को समझो कि आप लोग जब पाइथन पढ़ते हो ना, तो आप लोग कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर होते जाते हो। दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है? मतलब मैं खुद पाइथन पढ़ा रही हूँ, बट मैं खुद पाइथन की डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, फॉर देम पाइथन इज रियली गुड, रियली रियली गुड। पर सेकेंड पॉइंट इज कि अगर किसी को मान लो बेसिक कोडिंग के कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो इन दैट केस पाइथन से स्टार्ट करना या पाइथन से सीखना चालू कर रहे हो तो कोडिंग के लॉजिक से समझो, कोडिंग के कॉन्सेप्ट से समझो। संस्कार, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कोड किए थे,
या संस्कार नहीं, बाकी लोग भी मुझे बता सकते हैं कि इस कोड में मुझे करना क्या था, व्हाट आई वाज सपोज टू डू इन दिस कोड। अगर जैसे सपोज मैं ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 से लेके 10 तक लिखा है, मुझे इसमें से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। हाउ आई नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट? मैम मैक्सिमम वैल्यूज और उसकी की को प्रिंट करना है। मैक्सिमम को क्या लिख दूं मैं? इनिशियली मैं 0 लिख दूं? एकदम सही। अरे 0 क्यों नहीं हो रहा है? ओके, इनिशियली मैंने मैक्स को 0 लिख दिया, फिर मैंने लिखा फॉर आई इन बी। मैं एकदम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ पाइथन हियर। फॉर आई इन बी, और आई इन बी डॉट कीज इफ, क्या लिखना, क्या कोड आएगा यहाँ पे, बता सकते हैं कोई? If mx is less than I equal to mx इफ मैक्स इज less लेस than देन I आई, तो क्या करना है? equal मैक्स to इज इक्वल mx. टू आई। हाँ, और एल्स के केस में कुछ करना है क्या? नहीं, एल्स के no ma'am. केस में कुछ नहीं करना है। और फाइनली मुझे क्या प्रिंट करना है? फाइनली मुझे And प्रिंट करना है मैक्सिमम मार्क्स अचीव्ड बाय, कॉमा करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी डॉट तो मैं बस अभी ऐसे ही लिख दे रही हूँ, मैक्सिमम मार्क अचीव्ड इज मैक्स, मैक्सिमम मार्क्स अचीव्ड इज 10। अच्छा एक मिनट, मैम वो वैल्यूज लेनी पड़ेगी। हाँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? डी ऑफ आई लिखना है, और यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना है? डी ऑफ आई लिखना है। मैक्सिमम मार्क अचीव्ड इज 98। इज दिस पॉइंट क्लियर कि हमने यहाँ पे क्या किया? हम यहाँ पे बस ये कर रहे हैं कि नॉर्मल जो फॉर लूप या वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट था, उस नॉर्मल फॉर लूप और वाइल लूप को यूज करके ही हम कोड कर रहे हैं। संस्कार ने जो कोड किया था, दैट कोड वाज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये कोड आप तब करो जब आप कंप्लीटली पाइथन सीख गए। मुझे यहाँ पे बेसिकली तुम लोग की क्लास में ये प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाइथन बहुत अच्छे से आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाइथन नहीं आता। अच्छा, इस वाले कोड को देख के ये बताओ, समझ आ रहा होगा? क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये कोड क्या कर रहा है? इस कोड को मैं अपने उसके लिए करती हूँ। ओके, वेरी गुड। ये फर्स्ट लाइन में संस्कार ने क्या किया है? ये लाइन क्या कर रहा है? बाकी लोग बताएंगे ना, संस्कार तुम मत बताना। वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट कर वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट। वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कन्वर्ट किया? क्यों कन्वर्ट किया? तुमको अगर आज की डेट में रोबोटिक्स पढ़ना है, तो रोबोटिक्स की क्लास होती है मैकेनिकल वालों की, तो आपको मैकेनिकल में एनरोल करना पड़ेगा, पार्शियली एनरोलमेंट करना पड़ेगा। या अगर आपको कहीं किसी और कॉलेज का कोई फंक्शन अटेंड करना है, किसी भी कॉलेज का, फंक्शन के टर्म्स में ही बोल रही हूँ, किसी और कॉलेज का फंक्शन अटेंड करना है, तो आपको उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन कि डी की वैल्यूज को उसने एक की में कन्वर्ट कर दिया विच वॉज वी, डी के कीज को एक उसमें कन्वर्ट कर दिया विच वॉज के, एंड फाइनली इसने क्या प्रिंट किया? इस कोड को अंदर से पढ़ना चालू करो। मैक्सिमम ऑफ वी
मतलब मैक्सिमम ऑफ वी क्या हुआ, वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम क्या निकला 98, उसका इंडेक्स क्या निकला, 98 का इंडेक्स क्या है बताओ, 7. 7। तो इन दिस वे इसने ये प्रिंट किया। संस्कार क्या गलती है बताओ, रुको, int object is not callable, v dot index मैक्सिमम निकाल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम निकाला, ये इस लाइन तक पहुंच क्यों रहा है, कोई एरर आइडेंटिफाई कर सकता है, मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा int object is not callable, कुछ टाइप कन्वर्जन का इश्यू हो रहा है, मैक्स का इंडेक्स फाइंड नहीं कर पा रहा है, सो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अच्छा लेट्स रिजॉल्व दिस लेटर, संस्कार ट्राई टू रिजॉल्व दिस, और नहीं होता तो फिर मैं भी देखती हूँ थोड़ी देर बाद। हम लोग मैम मेरे में चल रहा है वो, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों। तुम्हारे में चल रहा है? यस मैम, तभी भेजा। आई डोंट नो फिर ये कंपाइलर में क्या इशू कर रहा है। ठीक है मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ एक बार ऑनलाइन, मतलब इसमें भी करके देखती हूँ, आइडियली में करके देखते हैं इसको। ठीक है चलो, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके आई थिंक ये वाले कोड में किसी को कोई इशू नहीं है, ये वाले कोड में किसी को कोई इशू है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ को किसी भी वैल्यू में मतलब लिस्ट के कोई फंक्शंस अगर अप्लाई करने हैं, लिस्ट के कोई भी फंक्शंस अप्लाई करने हैं, तो लिस्ट के फंक्शन अप्लाई करने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट। और इसीलिए आज मैं जो क्लास का जो मैंने स्टार्टिंग किया था वो मैंने टॉपिक से स्टार्ट किया था, दैट वाज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली जब हम एक क्लास, जब मैंने डिक्लेयर किया b इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रही हूँ, आई एम डिक्लेयरिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डिक्शनरी। और जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया लिस्ट एंड देन ब्रैकेट में d, दैट मीन्स मैंने क्या किया, I created an object of class list। जब भी आप इस तरीके से कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो दैट मीन्स आपने डिक्शनरी डिक्लेयर किया, या अगर ऐसे डिक्लेयर करोगे, अगर ये डिक्लेयर कर रहे हो तो क्या डिक्लेयर कर रहे हो, लिस्ट। अगर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हो, जस्ट ये डिक्लेयर कर रहे हो, तो क्या मतलब होता है इसका, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इसी चीज़ को बता रही हूँ।
जब इसको रन करके देखते हैं, मैंने इसको कई बार यहाँ पे रन करके बताया है, बट कभी शायद तुम लोगों ने ध्यान ना दिया हो। जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टाइप ऑफ एल, तो बेसिकली ये क्या आउटपुट दे रहा है? बेसिकली ये यहाँ पे क्या आउटपुट दे रहा है? इट्स नॉट गिविंग मी आउटपुट एज लिस्ट, इट्स गिविंग मी आउटपुट एज क्लास लिस्ट। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो तुम लोगों ने हर बार देखा है वो है x इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। जैसे ही मैंने 5 लिखा, लिख रही हूँ मैं 5, बट जब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट टाइप ऑफ x, तो ये क्या देता था? याद है सबको ये क्या आउटपुट देता था? क्या आउटपुट देगा बताओ? टाइप ऑफ x क्या आउटपुट देगा? String. स्ट्रिंग ही देगा। और इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते थे? इस स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करते थे? मैम सामने आईएनटी डिक्लेयर करते। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू इंट x और उसके बाद मैं ये सेम कोड रन कर रही हूँ, तो मुझे ये क्या आउटपुट देगा? देन इट विल गिव मी आउटपुट एज, पहले उसने लिखा क्लास स्ट्रिंग, देन इट गिव मी द आउटपुट एज क्लास इंटीजर। और क्यों किया ये? क्यों इंटीजर में चेंज करोगे? व्हाई यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर? इंटीजर में कन्वर्ट करने का रीजन एक सिंपल सा ये था कि जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो इंटीजर के जितने फीचर्स हैं लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इंटीजर के जितने फीचर्स हैं अगर उन्हें प्रोसेस करना है, उन्हें यूज करना है, देन आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा तुम लोगों ने कि अब तक आप लोग जिसको पढ़ते आए हो डेटा टाइप, अब दैट्स नॉट अ डेटा टाइप, दैट्स अ क्लास। ध्यान से समझना, दैट्स नॉट अ डेटा टाइप, दैट्स अ क्लास। और एक क्लास बनने की वजह से जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनके जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है, ऑल दोस इनबिल्ट फंक्शन कैन बी यूज्ड। जैसे अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया टपल का, 1 12 है, 34 है, 56 है। अगर मैं लिखूँ प्रिंट मैक्स ऑफ टी, विल इट गिव मी द आउटपुट मैक्सिमम ऑफ टी? क्योंकि इसका हम लोगों ने कोड नहीं किया है, ठीक है। इट्स गिविंग मी द आउटपुट। अब अगर मुझे टी ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू 45 करना है, विल इट रन और विल इट गिव आउट एरर? एरर देगा? नहीं देगा। डबल है ना? मैम एरर देगा। एरर देगा एरर मैम। देगा, एरर देगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए काम कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे एक P1 बना दिया जिसको मैंने कर दिया लिस्ट और यहाँ पे डाल दिया मैंने T। अब एरर देगा? नहीं देगा। तो ये था फीचर। अगर किसी क्लास के पास कोई फीचर नहीं है, तुम्हारे पास कोई फीचर नहीं है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, तुम लोगों की ऑनलाइन लैब्स अभी नहीं हो रही है, ठीक है। तुम्हारे क्लासेस में टाइम टेबल में लैब्स का फीचर नहीं है। अगर तुम्हें लैब्स करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू कन्वर्ट योर क्लास फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट ऑफलाइन क्लास। अभी जब तक ऑनलाइन में हो वो फीचर तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे तुम ऑफलाइन में आ जाओगे वो फीचर तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी कीप कन्वर्टिंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। जिस क्लास में जो फीचर है उस क्लास के हिसाब से हम उस फीचर में चेंज कर लेते हैं। जैसे टपल्स वेयर इम्यूटेबल, अगर मुझे चीज़ों को चेंज करना है देन आई नीड टू चेंज इट टू लिस्ट।
और यही केस हम स्ट्रिंग के केस में करते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए कोई भी चीज़ अगर करनी है तो स्ट्रिंग्स को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर लो। तो इसी का एक कोड बनता है। कोड है, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, एंड आई नीड टू फाइंड आउट कि क्या इस कोड में ई ऑकर नहीं, ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर है। मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ वॉवल्स। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सेम इसी को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट एस करूंगी तो इट्स गिविंग मी हेलो इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसको देख चेक कैसे कर सकते हो? पहले ये हेलो ऐसे प्रिंट कर रहा है, पहले ये हेलो कंटिन्यूशन में प्रिंट कर रहा है, बाद में ये लिस्ट डिक्लेरेशन के हिसाब से प्रिंट कर रहा है। तो आपको किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए लिस्ट ऐसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी इनबिल्ट स्ट्रिंग बना हुआ है, ऑलरेडी इनबिल्ट टपल बना हुआ है, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसी को कोड करके लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप आई एम क्लियर विद दीज पॉइंट्स कि टपल्स क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। अच्छा, सबको पता है कि लिस्ट हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन द डेटा इज चेंजिंग। जब आपको डेटा में सर्चिंग, सॉर्टिंग सारी चीज़ें करनी हैं, जब आपको डेटा कंटिन्यूस लेवल पे चेंज करते जाना है, तब आप क्या यूज़ करोगे? लिस्ट। व्हेन द डेटा इज स्टैटिक, आपको उस लिस्ट डेटा में कोई चेंजेस नहीं करने, तब आप क्या यूज़ करोगे? तब आप यूज़ करोगे टपल। और अगर आपको एफिशिएंट स्टोरेज और रिट्रीवल करना है तो आप यूज़ करोगे डिक्शनरी, क्योंकि वो की बेस्ड होता है। की बेस्ड आर मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नहीं बताया, इनिशियली मैं इसको डायरेक्टली स्लाइड में बता देती हूँ रादर देन रद्द करने की बजाय। इनिशियली हमने डिक्लेयर किया एक एम्प्टी डिक्शनरी, स्लाइड में नहीं दिया हुआ है वो। इनिशियली मैं डिक्लेयर कर रही हूँ एक एम्प्टी डिक्शनरी। उसके बाद अगर मुझे इस डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आई जस्ट नीड टू राइट दिस। प्रिंट डी, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट डी। तो इनिशियली इट्स गोना गिव मी अ एम्प्टी लिस्ट, और सेकेंड टाइम में वो ये दे रहा है 1 ABC। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया D2 D6 इज इक्वल टू XYZ, तो अभी डिक्शनरी में प्रिंट करेगा दो वैल्यूज। पहले वाले का की होगा 1 और सेकेंड वाले का की होगा 6। What if I need to change a key value? Then I can write like this, PQR, and then again print D. So it changed the value from ABC to PQR. So ये हुआ basic dictionary operations. These are the basic dictionary operations जो हम कर सकते हैं। एक था एम्प्टी डिक्शनरी बना के उसमें चेंज करने का, बाकी ये है डिक्शनरी के बाद उसमें अपडेट करने का। अच्छा, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल? डिक्शनरीज म्यूटेबल हुए या इम्यूटेबल हुए? म्यूटेबल। म्यूटेबल, ओके। कमिंग टू योर रोल कॉल्स, अटेंड योर रोल कॉल। कबीर, कितेश्वर, खुशी, प्रेजेंट मैम। किरण, क्रिश, प्रेजेंट मैम। कुणाल, कुणाल कंवर, कुंजल, प्रेजेंट मैम। दीपाक्षी, मानसी, प्रेजेंट मैम। नमन, प्रेजेंट मैम। रागी, अर्थ, प्रेजेंट मैम। प्रांजल, प्रतीक, प्रियल,
प्रियेश, राघव, प्रेजेंट मैम। रोहित, प्रेजेंट मैम। रितेश, रोमान, राशि, प्रेजेंट मैम। सलोनी, समीक्षा, संस्कृति, प्रेजेंट मैम। सत्यम, प्रेजेंट मैम। सौरभ, सौरभ कुशवाहा, श्रुति, प्रेजेंट मैम। शुभम कुमार देवांगन, शुभांकर, तुषार, विकास, प्रेजेंट मैम। विनीत, यस मैम। विवेक, मैम 55 present. मैम हाँ 16 present. 16। Yes मैम. कहाँ से तुम अभी तक? Ma'am, I was here but I just got up to fill my water bottle, so विवेक Ma'am, roll राठौर, number 10 also present. Ma'am 21 also. विवेक, यशी, Present, मैम। Yotri present, ma'am. आकाश, अभिषेक, अभिषेक मधुकर, यस मैम। प्रेजेंट मैम। पांडे, मैम रोल नंबर 2 अभिषेक घोष प्रेजेंट। अभिषेक पांडे, अभिषेक तिर्के, प्रेजेंट मैम। आदित्य, मान, अमन, अमित, अमितेश, अंगनिकेत, अंकित, प्रेजेंट मैम। अनुष्का, अपूर्व, अविरल, आयुष, प्रेजेंट मैम। अविरल, मैम आयुष। ओके, मैम आयुष प्रेजेंट। अविरल प्रेजेंट। गौरव, हर्षित, ऋषभ, प्रेजेंट मैम। जाफरीन जेम सिक्का, प्रेजेंट मैम। चिराग, किशोर, प्रेजेंट कृष्णा, मैम। कृष्णा, प्रेजेंट मैम। कुशल, मैम किशोर प्रेजेंट मैम। मिथिलेश, मिहिर, Present ma'am. मोहित, प्रेजेंट मैम। नमन, नामशिद, नवनीत, प्रेजेंट मैम। गौरव, परीक्षित, प्रेजेंट मैम। पीयूष, प्रेजेंट मैम। रजत, प्रेजेंट रंजीत, मैम। प्रेजेंट मैम। रितेश, साक्षी, मोहित, प्रेजेंट मैम। सचिन, समीर, सनमदीप, यस मैम। संस्कार, यस मैम। सौरभ, श्रेय, श्रेयशी, सुरभि, सुयश, प्रेजेंट मैम। स्वास्तिक, स्वीटी,